ग्रीन पाकिस्तान, एक शानदार दावत इस्लामी की काविश अल्लाह की रहमत से अब आपकी और हमारी दावत इस्लामी करने जा रही है। ऐसी प्लांटेशन, ऐसी शजरकारी जो हमारे वतन को सरसब्जो शादाब बना देगी। आज हम ग्रीन प्लांटेशन की इस मुहिम में आपको एक आगाही देने आए हैं और इंशाअल्लाह इस बार हमारा नारा यह है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, अपने अपने पौधे का ख्याल रखना है। याद रहे, ये शजरकारी, ये दरख्त बन जाना हमारे लिए सदका जारिया बन सकता है। अहादीस में ये मजमून मिलता है कि जब तक ये पौधा रहता है, जब तक ये दरख्त बाकी रहता है, इससे फायदा उठाया जाता रहता है, ये लगाने वाले के लिए सदका जारिया होता है। प्यारे पाकिस्तानियों, अब मौका आपका है कि अब आपने हमारा साथ देना है और हमारे वतन को ग्रीन कर देना है, सरसब्जो शादाब कर देना है। इस बार हम आपको एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए ये तरीका बताएंगे कि दरख्त लगाना कैसे है, पौधा लगाना कैसे है और उसे दरख्त कैसे बनाना है। कुछ एहतियातें हैं, आइए आपको बताते हैं। अमीन भाई, कितना पिट बनाने की साइज क्या होनी चाहिए? 2 फीट गहराई होनी चाहिए, 2 फीट का इसका दायरा होना चाहिए। ठीक है। या 3 फीट भी हो सकता है, 3 फीट तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। लेकिन हमने आज 2 फीट किया। हमने पौधा किस साइज का लेना है? हमने पौधा तकरीबन 3 से 4 फीट का पौधा होना चाहिए और इलाका ही पौधा होना चाहिए। ठीक है। कोशिश करनी चाहिए कि जिस इलाके में पौधा लगाया जा रहा है वो उसी इलाके का पौधा। तीसरी बात ये बताइए कि किस सीजन में लगाना चाहिए, क्या हर सीजन में लगा सकते हैं? नहीं, पौधे हर सीजन में नहीं लगा सकते। जैसे हमें सर्दी लगती है, हमें गर्मी लगती है, ऐसे पौधों को भी सर्दी लगती है और गर्मी लगती है और इनका खिजा का अपना ही मौसम होता है। ठीक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बाहर में लगाएं या बरसात में लगाएं। तो अभी अगर आप इस पौधे को लगाना चाहते हैं, अपने घर के बाहर कुछ एहतियात ये भी करनी है कि जहां भी पौधा लगाएं, किसी की जमीन पर ना लगाएं, किसी की बगैर इजाजत ना लगाएं, ऐसी जगह ना लगाएं जहां किसी को तकलीफ पहुंच सकती हो। अच्छा, पौधा आपने बताया कि 3 से 4 फीट का होगा। ठीक है। तो अब इसके बाद हमने ये पिट बना ली, खड्डा बना लिया, इसमें से मिट्टी जो निकलती है तो उसको फिल अप कैसे करेंगे? हमें जो 2 फीट की जो मिट्टी निकलती है उसी में हम 1 फीट दोबारा वही मिट्टी दोबारा डाल देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो पौधा होता है वो पौधा हम रखते हैं और उसके बाद जो हमारी खाद और बालू मिट्टी होती है उसको मिला के हम जो है उसको 1 फीट उससे भी भर देते हैं। चले, माशाअल्लाह कुछ इलाके तो पाकिस्तान के इतने जरखेज हैं कि जिसकी सिर्फ मिट्टी ही काफी होती है, लेकिन अगर नीयत ये है कि पौधा दरख्त बने तो कुछ इस पे खर्च भी करना होगा और फिर बाद में भी उसका ख्याल रखना होगा। प्यारे बच्चों और बच्चियों, आपसे भी चाहते हैं कि आपने पौधा लगवाना है अगर अपनी फैमिली के साथ, तो उस पौधे को फिर ओन करना है, दरख्त भी आपने बनाना है, उसका ख्याल भी आपने रखना है क्योंकि ये आपका पौधा है। चले, हम बताते हैं कि अब ये लगेगा कैसे। तो पहले हम यानी हमने ये गमला लिया हुआ है, ये तो काफी बड़ी साइज का है, इससे छोटा भी चल जाएगा ना? इससे छोटा भी चल जाएगा। तो आइए अब इंशाल्लाह इसको हमारे वाली बाबा भाई हमें करवाएंगे इंशाल्लाह। जी, क्या बात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आइए शाहरुख भाई, अमीन भाई, माशाल्लाह। और अब इसमें मिट्टी डाली जाएगी, ये पूरी भरनी होगी हमें? ठीक है, यानी जहां तक जमीन का लेवल है वहां तक हमें भरनी है। ठीक है। तो इसके साथ साथ कोई दीवार हो या कोई और स्ट्रक्चर हो, उसे 5 फीट दूरी रखनी चाहिए क्योंकि जब पौधा दरख्त बनता है तो उसकी जड़ें भी ऊपर आती हैं, तो वो 5 फीट दूर होना चाहिए और एक दरख्त दूसरे दरख्त से तकरीबन 20 फीट दूर होना चाहिए। ये बड़ी कमाल की बात बताइए कि अगर उसके साथ कोई दीवार है, यानी कोई दीवार के साथ आप लगा रहे हैं, बाज़ औक़ात बिल्कुल दीवार के साथ ही लोग लगा देते हैं, तो दीवार से 5 फीट दूर होना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा, इसकी जड़ें जब जगह बनानी चाहेंगी तो वो दीवार बीच में रुकावट बन सकती है। और इसी तरह एक दरख्त से दूसरे दरख्त का कितना डिफरेंस? 20 फीट का फासला होना चाहिए। हाँ, लोग बराबर बहुत सारे पौधे लगा देते हैं, फिर आगे जाके वो मुरझा जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 20 फीट का फासला होगा, तो इसको हवा भी मिलेगी, रोशनी भी मिलेगी और ये इंशाल्लाह हमारा लगाया हुआ पौधा दरख्त बनेगा। तो इस बार इंशाल्लाह हमारा नारा यही है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है इंशाल्लाह। हमने शुरू के 10 दिन तो रोजाना पानी देना है। ठीक है। लेकिन दिन में एक दफा और हमने जो पहला महीना आएगा 10 दिन के बाद, उसमें एवरी ऑल्टरनेट डे हमने हर दूसरे दिन उसको पानी देना है। एक दिन छोड़ के। फिर इसके बाद 1 महीने के बाद 6 महीने तक हम हफ्ते में 2 दफा 3 दफा जैसी सहूलत हो, कम से कम हफ्ते में 2 दफा। फिर रोज का नहीं होगा। पानी देना कितना है? पानी आपको अंदाजा हो जाएगा जब जैसा आप पौधा लगाते हैं, जैसी मिट्टी होगी, तो जब आप देखेंगे कि मिट्टी जो है वो भर गया है, आपका पेट नम हो गया है, पेट नम हो गया, तो फिर इसके बाद पानी ऊपर आना शुरू हो जाए तो फिर रोक लेंगे। ऐसा ना हो कि बिल्कुल कीचड़ बन जाए। कीचड़ नहीं बनाना। ठीक है, चलें अब देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, हमने मिट्टी डाल दी है और अब पानी दिया जा रहा है। इतना पानी देंगे कि ये मिट्टी जो है वो पूरी नम हो जाए, पानी पी ले, और इतना ज्यादा भी ना हो कि फिर ये कीचड़ बनना शुरू हो जाए।
آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کے لیے 300 کھجور کے پودے اپنے ہاتھوں سے لگائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا پودے لگانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. صحابہ بھی پودے لگاتے تھے اور نبی پاک نے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے. یاد رہے اگر اللہ کی رضا کی نیت سے پودا لگائیں گے نا تو پھر یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا اور پھر اس پودے کو انشاءاللہ ہم مل کر درخت بھی بنائیں گے. یہ پودے ہمارے لیے لگائے جا رہے ہیں. یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے آکسیجن کا باعث بنیں گے. یہ ہمارے اس ماحول کو خوشگوار کریں گے. تو ان پودوں کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یاد رہے کہ یہ پودے اگر اس طرح توڑ لیے جائیں, خواہ بھی لوگ تو پودے توڑ رہے ہوتے ہیں, درخت کاٹ رہے ہوتے ہیں, تو میں عرض یہ کروں گا کہ بہت بڑی تعداد میں دعوت اسلامی اس کمپین کو لے کے چل رہی ہے. تو ہم پودے لگائیں, اسے درخت بھی بنائیں اور اس کی انشاءاللہ مل کر ہم حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ. رب کریم اس گرین پاکستان کی مہم میں ہمیں کامیابی عطا فرما. جتنے عاشقان رسول ہمارا ساتھ دیں اور اس میں اپنا حصہ ملائیں میرے مالک, ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما. پاکستانی نہ صرف پاکستان میں رہتے ہیں, دنیا کے کئی ملکوں میں رہتے ہیں. اگر اپنے وطن میں, اپنے پیارے وطن پاکستان کی شجرکاری میں آپ فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنے ڈونیشن کے ذریعے ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کیجئے. یاد رہے گرین پاکستان یعنی یہ شجرکاری والی مہم میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اپنے وطن پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں.